अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी नामा के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद इस्माइल आज आपके लिए एक बेहतरीन किस्म की वीडियो लेके आ रहा हूँ। बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई गई है, बड़ी मेहनत से ये नक्शा आपके लिए तैयार किया गया है। ओवरसीज़ ब्लॉक के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को डिस्कस करेंगे, ओवरसीज़ ब्लॉक की ज़मीन को जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, तहकीक करेंगे पूरी जनरल ब्लॉक की ज़मीन कितनी है, फ्यूचर एक्सटेंशंस क्या है, अवामी ब्लॉक क्या है। वो लोग जो ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो लोग जो करना चाहते हैं ताकि आपके सामने हकीकत खुले और फ्यूचर में ब्लू वर्ल्ड सिटी कहाँ तक एक्सपेंड हो रहा है, आया इसकी लोकेशन कहाँ तक जाएगी, मोटरवे की तरफ ये कैसे जाएगा, रिंग रोड से कैसे ये करीब तरीन होगा, स्मार्ट सिटी के कैसे करीब तर जा रहा है, इस कंप्लीट उसको विद फैक्ट्स एंड फिगर्स हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा जो प्रॉपर्टी नामा का सबसे बड़ा पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल है 1,23,000 सब्सक्राइबर्स के साथ, उसको सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद हम अपने सब्सक्राइबर गेन करें। और अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप वीडियो को लाइक करें और बेहतरीन किस्म के हमारे लिए कमेंट्स करें। मज़ीद भी आप फीडबैक्स के लिए आप हमारे propertynama.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। कंप्लेंट्स के लिए आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं, कोई भी इशू है, प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स लेनी है, आपका कोई भी रीसेल का इशू है, एग्जिस्टिंग जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हम तमाम आफ्टर सेल सर्विसेज फ्री ऑफ द कॉस्ट दे रहे हैं। कमिंग टू द मैप, ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के मैप को डिस्कस करते हैं। मैंने कुछ अरसा पहले एक वीडियो बनाई थी 3 महीने पहले, लिंक उसका वो आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएगी, ओवरसीज़ ब्लॉक की फ्यूचर लोकेशन के हवाले से। उस टाइम ओवरसीज़ ब्लॉक कनेक्शन नहीं आया था। मैंने एक इंकिशाफ किया था, वो ये किया था कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है फ्यूचर में स्मार्ट सिटी की एग्जेक्टिव ब्लॉक के करीब करीब ऑपोजिट इस इलाके में अपनी एंट्रेंस बनाएगा, और वहाँ पर अभी इन्होंने ज़मीन भी थोड़ी बहुत ख़रीदी है फ्रंट के ऊपर। लेकिन आज जब ओवरसीज़ ब्लॉक का नक्शा आ गया और उसको जब मैंने प्लेस किया तो मुझे ये समझ आ गई कि मेरी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट चक्री रोड से एक एक्सेस ओवरसीज़ ब्लॉक को दिया जाएगा, और ओवरसीज़ ब्लॉक एक डायरेक्ट चक्री रोड से गेट नंबर 5 के थ्रू इंशाल्लाह कनेक्ट किया जाएगा। राइट नाउ ब्लू वर्ल्ड सिटी के 4 गेट्स के ऊपर, 3 गेट्स के ऊपर काम हो रहा है, चौथा भी बन रहा है और 5वां बनने वाला है। सो ब्लू वर्ल्ड सिटी राइट नाउ चक्री रोड के ऊपर एक बेस्ट पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है, बड़ा एक कंपेटिटिव पोजीशन पे बैठा हुआ है, और बड़े लेवल के ऊपर जो है ना लैंड बाइंग कर चुका है। मैं आपको ओवरसीज़ ब्लॉक की तमाम ज़मीन की तहकीक भी बताने जा रहा हूँ। ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी नामा पहली वीडियो आपको दे रहा है, और ये तहकीक वाली वीडियो इसलिए ज़रा बनाना मुश्किल होती है लोग के लिए। सो ये एक बड़ी मुश्किल से आपके लिए वीडियो स्टैटिस्टिक्स इसमें जो मैं आपको चीज़ें देने जा रहा हूँ, ये एक बड़ी मेहनत से बनी है। कल रात 3:30-4 बजे तक जो है मैं इस के ऊपर, इस नक्शे के ऊपर काम करता रहा, और फिर मैंने कहा दिन पे आपके साथ इसको शेयर करता हूँ। इसमें जो ओवरसीज़ ब्लॉक है वो आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जनरल ब्लॉक के ऊपर थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं। जनरल ब्लॉक वो प्लॉट्स हैं जो 6,500 प्लॉट इसमें बैलेटेड हुए हैं, जिसके ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। एक अक्सर लोग बात करते हैं जी कि डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो मैं आपके साथ जो है थोड़ा सी डेवलपमेंट की कुछ सूरत हाल भी शेयर कर देता हूँ। मेरे साथ साथ थोड़ा सा रहें, क्योंकि मैं साथ साथ चीज़ों को देख भी रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आप कंप्लीटली जनरल ब्लॉक की डेवलपमेंट देख सकते हैं। कटिंग हो रही है, गलियाँ बन रही हैं, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, सारा देख सकते हैं। ये देखें जी, ये सारी की सारी कटिंग हुई हुई है, ज़मीनें परचेज हैं। ये अब जो लोग कहते हैं जी इनके पास ज़मीनें नहीं, तो आप मुझे बताएं ये क्या चीज़ है, ये क्या है? ये जितनी इनके पास ज़मीन मौजूद है, जहाँ जहाँ बिल्डोज़र फिरा हुआ है, रेड जितनी आपको ज़मीन नज़र आ रही है, ये सारी कब्जे में। ये देखें, ये देखें, फिर ये देखें, तो ये सारी जो आपको कटिंग नज़र आ रही है ब्लू वर्ल्ड सिटी, ये देखें, ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के पोजेशन में, और ये जनरल ब्लॉक की जो पोजेशन देने जा रहे हैं। आलमोस्ट अगर हम बात करें, ये सारे के सारे प्लॉट इस टाइम रेडी हैं, मज़ीद ये प्लॉट रेडी होते जा रहे हैं, और साथ ये हॉलीवुड ब्लॉक आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब नक्शे को मैं दोबारा वापस ऊपर ले आया हूँ तो आपके सामने ये नक्शा याद रहे, ये इंच बाय इंच नहीं लेकिन फुट ब फुट ये इंशाल्लाह फिट बनाया गया है। ऐसा नहीं, ये प्रॉपर लॉन्गिट्यूडनल और जो एक्सेसेस होते हैं तमाम उसके ऊपर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को, पोल्स को मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल वो मैंने किया है। और ये मैंने ब्लू वर्ल्ड सिटी से भी इसकी थोड़ी बहुत मुझे मैंने मालूमात ली है, लेकिन ज़्यादातर मैंने अपनी रिसर्च इसके ऊपर की है। अब बात करते हैं कि ओवरसीज़ ब्लॉक के ऊपर अब आज ये जनरल ब्लॉक है। जनरल ब्लॉक की कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ कि इसकी ज़मीन कितनी है और इसके ऊपर क्या वो है। तो मेरे साथ थोड़ा सा अगर आप रहेंगे तो मैं आपके साथ ज़रा जनरल ब्लॉक की जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स मैंने अपने पास रखे हुए थे आपके साथ काइंडली मैं शेयर भी कर देता हूँ। जनरल ब्लॉक तकरीबन 7,000 कनाल के ऊपर राइट नाउ है, जिसमें कुछ फ्यूचर एक्सटेंशंस हैं। 6,000 प्लॉट क्रिएट हो गए, 5 से 6,000 मजीद आएंगे। जो जनरल ब्लॉक की एक्सटेंशन होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जो अभी नेक्स्ट जनरल ब्लॉक आ रहा है वो इस एरिया में होगा, इस एरिया में, और साथ इस एरिया में होगा। ठीक हो गया, ये सारा इस एरिया में 7 जनरल ब्लॉक होगा। अवामी ब्लॉक के लिए
इस एरिया में एक अवामी ब्लॉक आएगा जिसको चक्री रोड से डायरेक्ट गेट नंबर 4 के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। तो जितने के जितने ब्लॉक्स हैं वो तमाम प्राइम लोकेशन के ऊपर हैं। अब हम बात करते हैं ओवरसीज ब्लॉक के ऊपर। सर ओवरसीज ब्लॉक में जो लोग ये समझें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट 9 है 10 है, लोकेशन अच्छी नहीं होगी, तो भाईजान मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट 10 सबसे प्राइम लोकेशन के ऊपर है। आप वो कैसे सुने, ये आपकी एंट्रेंस होगी डायरेक्ट फ्यूचर से, इधर से डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट रोड आपको 10 से और 9 से और 2 को जाके लगेगी। तो बेस्ट जो है ना लोकेशन के ऊपर है। अब आप बाकियों के ऊपर बात करते हैं। अगर आप 2 के ऊपर बात करते हैं तो 2 के अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ग्रैंड मॉस्क है, यूनिवर्सिटी आ रही है, इसके अलावा नाइट सफारी क्लब 3 के साथ आ रहा है, फ्यूचर एक्सटेंशन और बड़े बड़े पार्क हैं डिस्ट्रिक्ट 5 में भी, डिस्ट्रिक्ट 6 में काफ़ी बड़ी चीज़ें आ रही हैं, 4 में आप देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट 9 को देख लें, 10 को देख लें, तो इस तरह। और ये 7 गाँव है। और ये जो एरिया आपको ये दिखाया जा रहा है, ये जो है ये वो एरिया है जो अभी तक इनकी ज़मीन परचेज नहीं होती, वो एरिया जो हमने ये जहाँ पे नक्शा नहीं आया, इससे ये अंदाज़ा होता है कि नक्शा रियल है। अदरवाइज बाकियों की तरह हम पूरा एक नक्शा बना देते हो, दरमियान में खाली ना छोड़ते, आपको क्या पता लगना था। लेकिन ये जब कुछ आबादी है, गाँव है, या ये वो ज़मीनें जो परचेज नहीं और जिसकी परचेजिंग अभी चल रही है, तो इससे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो नक्शा है बिल्कुल रियल है। फिर आपका 7 है, 7 डिफेंस रोड है, डिफेंस रोड आगे जाएगा, रिंग रोड की तरफ इसको कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके स्टैटिस्टिक्स की, तो वो मैं थोड़ा सा आपके लिए निकाल लेता हूँ स्टैटिस्टिक्स मैंने जो बनाए हैं। सर ये आपका ओवरसीज जो ब्लॉक है, टोटल स्टैटिस्टिक्स आपके सामने मैं शो कर देता हूँ। ये तकरीबन 983 एकड़ के ऊपर है, जो तकरीबन 7,864 कनाल बनता है। और टोटल जो इसमें प्लॉट अप्रॉक्सीमेट क्रिएट किए जा सकते हैं वो 11,000 प्लॉट होंगे। मैंने आपसे ये बात की थी कि 8 से 9,000 प्लॉट को बैलेटिंग की जाएगी, और मजीद जो भी बैलेटिंग होने जा रही है वो भी इसमें इधर इसी एरिया में होंगे। और ये स्टैटिस्टिक आपको प्रॉपर्टी नंबर जियो टेक्निकल टीम दे रही है, आपके सामने ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई शो कर दी, और इंशाल्लाह ये इससे लगभग ही होंगी। और ये वो पहली इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ, अभी तक आपको किसी ने नहीं दी। अब मैं बात करता हूँ ब्लूवुड सिटी के कंप्लीट मास्टर प्लान के ऊपर कि ब्लूवुड सिटी फेज़ 1 जिसको ये जो पूरा एक बना हुआ है, इसको मास्टर प्लान में कैसे शो होगा, वो ये मैंने आपके साथ शो कर दिया। और इससे 2-3 चीज़ें आपके साथ बता देता हूँ। सर ये ब्लूवुड सिटी का मास्टर प्लान होगा, चक्री के ऊपर सबसे बड़ा फ्रंट ये प्रोजेक्ट लेने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारी ज़मीनें की परचेजिंग भी चल रही है, मेरी वीडियो मौजूद है जो चक्री रोड के ऊपर मैंने आपको पूरे ब्लूवुड की ज़मीनें दिखाई हैं। इसकी स्टैटिस्टिक देखते हैं। टोटल एरिया जो है ये 6,972 एकड़ बनता है, जो कुछ परचेज और कुछ परचेज किया जा रहा है। ये 55,776 कनाल बनेगा। अगर इसमें से 40% भी वेस्टेज निकाल दी जाए, रोडों की बात में ग्रेवयार्ड, स्कूल, पार्क एंड गलियां, स्ट्रीट सब निकाल के अगर 33% 40% में वेस्टेज निकालो, बहुत बड़ी वेस्टेज है, निकाल के भी ये 33,000 कनाल बनता है। तो इसके ऊपर जो प्लॉट क्रिएट होता है वो 1.25 से 1.5 लाख प्लॉट क्रिएट होता है। ये मैं स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मेरा एक एक्सपीरियंस है। उसकी वजह है कि मिसाल हमने डियाला रोड पर एक प्रोजेक्ट किया, 210 कनाल था, उस पर 460 प्लॉट क्रिएट हुए थे, हालांकि 49% वेस्टेज थी। तो इस हिसाब से ये 33,000 कनाल के ऊपर अगर आप ये प्रोजेक्ट डिलीवर होता है फेज़ 1, तो 1,32,000 अप्रॉक्सीमेट इसमें प्लॉट्स होंगे। ये सारा कमर्शियल निकाल रहा हूँ, इसमें से कमर्शियल, पार्क, स्कूल सब निकाल के आपको बता रहा हूँ। ब्लूवुड सिटी में वेस्टेज इस वजह से कम है क्योंकि इनकी ज़मीन बिल्कुल लेवल है, इसलिए अगर आप इसमें वेस्टेज काफ़ी कम होगी। सर ये इसका एक्सटेंशन है जो पूरी एक फेज़ 1 का मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एक और चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। जब अगर ब्लूवुड सिटी पूरी की पूरी ज़मीनें हासिल कर लेता है, ये सर आपका इस तरह होगा, ओवरसीज़ ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह कुछ और ब्लॉक्स वगैरह फ्यूचर में आ जाएंगे, और यहाँ से आपकी इंट्रेंस हो जाएगी, ये पूरी यहाँ पर इसकी इंट्रेंस वगैरह आ जाएगी। यहाँ पर एक और जो चीज़ है फ्यूचर में, जो मोटरवे से कनेक्ट करने को अपनी को आप कोशिश कर रहे हैं लोग, वो यहाँ से डायरेक्ट M2 को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और मैं हमेशा एक छोटी सी बात किया करता हूँ कि एक वक्त आएगा कि स्मार्ट सिटी और ब्लूवुड सिटी थोड़े थोड़े आपस में सामने आ जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि वो कैसे सामने आ जाएंगे। तो बिल्कुल ये जो है, अगर इसकी एक्सटेंशन की ज़मीन आप देखते हैं तो एग्जेक्टिव ब्लॉक या एग्जेक्टिव ब्लॉक की जो फ्यूचर में एक्सटेंशन होगी उसके ऑपोजिट ब्लूवुड सिटी की लैंड परचेज हो रही है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। और मैंने ये तकरीबन 3 महीने पहले आपके साथ ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं ये इसकी शेयर की थी। अल्लाह के फजल से वही हुआ जो हमने सोचा था, और वही हुआ जो मैं एक अपने जहन से एक तहकीक कर रहा था। बाकी अगर इसको हम बाकी इस इलाके में अगर रिंग रोड की बात करें, सो रिंग रोड इज़ फाइनली अप्रूव्ड। CM और CM पंजाब और जो स्पोक पर्सन पंजाब है उनकी तरफ से प्रॉपर्टी ये ट्वीट्स आ गई हैं कि इसका जो रेडियो पाकिस्तान से लेकर M2 मोटरवे तक ये पूरा बनेगा जो इस तरह आ रहा है। सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द ऑल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लोकेटेड ऑन चक्री रोड, डियाला रोड, M2 मोटरवे, चकवेली खान रोड एंड रेडियो पाकिस्तान GT रोड। तो ये ओवरऑल सारी की सारी जो चीज़ें हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं। आज से
4 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले ये क्लेम किया जाता था कि मिसाल ब्लूवर्ड सिटी के पास ज़मीन नहीं है, तो आज ब्लूवर्ड सिटी के पास एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ज़मीन अवेलेबल है। ये जो मैंने आपको एक फ्यूचर पूरा एक समझ लें कि एक मास्टर प्लान दिखाया है, इसमें बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जो इनके पास मौजूद नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा 100% है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जो इनके पास मौजूद हैं और दे आर ट्राइंग टू गेट द पोजेशन। और राइट नाउ इस इलाके में सबसे बड़ी परचेजिंग यही कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे पर्चे शर्चे वो हो रहे होते हैं। सो पर्चे होंगे तो चर्चे होंगे, और ज़मीनें मुफ्ती में तो मिलती नहीं है, लड़ब झगड़ के करना पड़ता है। यहाँ भाई भाई को ज़मीन नहीं देता तो पराया बंदा जब आके ज़मीन लेता है तो सारी बात है, थोड़ी बहुत मसले मसाइल होते हैं। ज़मीन की जो परचेजिंग कर रहे हैं उनका नाम और उनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। चौधरी नदीम इजाज़ साहब जो CEO हैं ब्लूवर्ड सिटी के, और चौधरी नदीम इजाज़ जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ब्लूवर्ड सिटी के, ये पार्टनर हैं चौधरी साद नज़ीर के, और ये इस इलाके में ज़मीन खरीद रहे हैं। ये इस इलाके के जद्दी पुश्ती लोग हैं, इस इलाके के जद्दी पुश्ती लोग हैं। चक्री गांव में इनका फार्म हाउस है, चक्री गांव में इनका गांव है। तो ये सारी जो मौजा संग्राल हो गया और इन मौज़ों में पिंड मल्लू में डुडियाल हो गया, इस इलाके में जितनी ज़मीनें वगैरह से हाल हो गया ज़मीनें ख़रीदने, सो दे आर मकामी, और वहाँ पे सारी की सारी ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी चीज़ बता दूँ कि ब्लूवर्ड सिटी के अपोजिट यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो पूरे पूरे नक्शे बना के बैठे हुए थे कि हमारा यहाँ से मोटरवे तक होगा, दे हैव नो लैंड देयर। सो इसी की वजह से हमने उसको डील ही नहीं किया। चक्री रोड के ऊपर राइट नाउ 60-70 प्रोजेक्ट्स हैं, बट वी आर डीलिंग इन द ओनली 2 प्रोजेक्ट्स जो ऑथेंटिक हैं और जो हमें पता है कि ये आगे ग्रो करेंगे। अब बात करते हैं NOC की। NOC ना मिलना दैट इज़ समथिंग एल्स। NOC किस बेस पे मिलता है कि आपके पास ज़मीन हो और आपके पास प्लॉट्स हों, आप डेवलपमेंट कर रहे हो, काम कर रहे हो, सो दे आर डूइंग अ गुड डेवलपमेंट, और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन NOC जो है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द पॉलिटिक्स, और बहुत सारे ब्लूवर्ड सिटी के जो सबसे बड़ा इशू है NOC ना मिलना, वो उसकी वजह मेरी एक ओपिनियन है, वो ये है कि इनके जो कंपेटिटर्स हैं जितने भी मार्केट के अंदर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनको ये लगता है मेरे ख्याल से कि जिस दिन ब्लूवर्ड सिटी का NOC आ गया तो तमाम प्रोजेक्ट्स की मार्केट वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जिस रेट के ऊपर ये प्लॉट देने जा रहे हैं। अब आप ये देखें कि हमने जो 8 लाख 10 लाख का प्लॉट 5 मरला जनरल ब्लॉक ब्लूवर्ड सिटी में दिया था, आज वो प्लॉट तैयार है। तो आप सोच सकते हैं कि जब और प्रोजेक्ट में जो बाकी प्रोजेक्ट्स में चीज़ें उससे बेहतर ये लोग बना रहे हैं, उससे बेहतर इनका मास्टर प्लान है, उससे बेहतर बुलेवार्ड 40 फुट के लिए। सो एक वक्त आएगा कि पीपल विल अर्ज कि यार ये जो प्रोजेक्ट्स है दैट वाज वेरी लो कॉस्ट। एक वक्त आएगा कि लोग ये कहेंगे, जिस तरह एक आज जो एक सोच समझी जाती है कि जो सस्ता प्लॉट होता है वो एक सस्ता प्रोजेक्ट होता है, चीप प्रोजेक्ट होता है। जो महंगा प्लॉट बेचता है वो हमेशा ये कहता है कि मैं महंगा इसलिए बेच रहा हूँ कि मेरी प्रोडक्ट अच्छी है। अब ये सेम 2 ही बॉल पॉइंट है। अब हमारी पाकिस्तानियों की ज़हनियत क्या है, एक बॉल पॉइंट है 20 रुपये का और एक बॉल पॉइंट है 10 रुपये का। ये 20 जो बेच रहा है ना, वो ये कहेगा कि मेरी चीज़ ओरिजिनल है, हालांकि दोनों चीज़ बराबर होंगी। 10 वाला बेच रहा है, 10 वाला क्या कहेगा कि मेरी भी चीज़ ओरिजिनल है, लेकिन आपका जहन कहेगा कि जी नहीं, ये जो 20 वाला है ना ये हो सकता है ओरिजिनल हो। तो आप 10 रुपया ओवर कॉस्ट चीज़ जब खरीद लेंगे, और बाद में जब आपको पता लगेगा कि दोनों की स्याही बराबर है, दोनों तकरीबन 10,000 वर्ड्स इसमें से लिखे जा सकते हैं, दोनों के जनाब स्प्रिंग ठीक है, दोनों का प्लास्टिक सेम था, बस सिर्फ नाम का फ़र्क था, और थोड़ा बहुत बस ये कह लें कि निप का फ़र्क था या किसी और चीज़ का फ़र्क था, तो आपको फिर बाद में ये एहसास होगा कि नहीं यार, मैंने जो ये फ़ैसला किया था वो गलत था। सो बी क्विक इन द डिसीजन टू गेट द प्लॉट इन ब्लूवर्ड सिटी। अवामी ब्लॉक के अंदर हमारे पास बड़े ही लिमिटेड 3 मरला प्लॉट अवेलेबल है, बड़ी ही नॉमिनल 6 लाख रुपए प्राइस के ऊपर। 6 लाख रुपए में आपको आज मरला भी नहीं देता, इधर आपको पूरा 3 मरला प्लॉट मिलेगा, और वो भी ऐसे ही खूबसूरत प्रोजेक्ट में। आज जब मैं कहता था उस टाइम कि आप लोग जर्नल में ले लो तो आप बातें करते थे, आज उसमें अवेलेबिलिटी नहीं है, आज ओवरसीज़ में उस तरह अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेव करें, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। सो बी क्विक इन द इन्वेस्टमेंट्स। और इसके अलावा प्रॉपर्टी नमा की जो करंट क्लाइंट्स हैं, हम उनको रीसेल सर्विसेज भी देते हैं। जर्नल इनक्लेव में रीसेल के अंदर तैयार प्लॉट भी रीसेल में अवेलेबल हैं, प्रॉफिट उस पर आपको देना पड़ेगा। ओवरसीज़ की ज़मीन मैंने आपको दिखा दी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में हमारे पास कमर्शियल प्लॉट्स, रेजिडेंशियल प्लॉट, और अगर आप महीने का 7,000 रुपये किस्त दे सकते हैं, आप हमारे पास प्लॉट खरीद सकते हैं। ओवरसीज़ में 15,000 रुपये महीने दें, प्लॉट खरीद सकते हैं। जनरल ब्लॉक में 20,000 रुपये दें, महीने का प्लॉट खरीद सकते हैं। इस तरह हमारे पास 75 लाख रुपये का 5 वाला कमर्शियल है जो बड़ी नॉमिनल प्राइस पे है। सो जो ब्लूवर्ड सिटी का विजन है दैट इज़ ओनली लो कॉस्ट विद अ गुड क्वालिटी। सो गुड क्वालिटी के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें अब हमारे साथ आएँ, हम आपको प्रोजेक्ट विजिट कराते हैं। हम ये नहीं कहते आप इंटरनेट पे बिलीव करें, गिव अस एन अपॉर्चुनिटी। हम आपको पूरा विजिट कराते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं, एक एक चीज़ दिखाएंगे और एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। ये आपके साथ ये जी आगे चक्री इंटरचेंज है, ये आपका चक्री, ये आपका M2 मोटरवे है, देख लें।
सो M2 मोटरवे के लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास 2-3 बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर ब्लू वर्ल्ड डायरेक्ट, ये बहुत थोड़ा सा फासला है, अगर मैं इस थोड़े को फासले को नापता हूँ तो ब्लू वर्ल्ड सिटी अगर इतनी करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की ज़मीनें खरीद चुका है, तो यहाँ से ब्लू वर्ल्ड सिटी को ये देखें जी, दिस इज़ ओनली 2.5 किलोमीटर फ्रॉम द M2 मोटरवे। सो ब्लू वर्ल्ड अपोजिट भी बहुत सारी परचेजिंग कर रहा है। अगर आप जाते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी एंटर होते हैं तो मैं वीडियो खनियाल के अपोजिट ब्लू वर्ल्ड सिटी घुसा हुआ है, सारे के सारे बोर्ड शोर्ड लगाए हैं। सो ब्लू वर्ल्ड सिटी इज़ आल्सो डूइंग अ परचेजिंग इन दिस एरिया। तो अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी एक डबल रोड यहाँ भी निकाल लेता है तो 2 किलोमीटर के बाद M2 मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज हासिल करना। इंटरचेंज तो बाकी तो वो उसके लिए कोई इतनी बड़ी वो नहीं होती, पैसे शैसे की सारी गेम है पैसों की है। अब उस पैसे आप पाकिस्तान में कुछ भी कर सकते हैं तो वो आपको मिल जाएगा। बाकी रहा बात NOC की, सो NOC के ऊपर एक बहुत मैं परसों भी चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर साहब के साथ इस पे बात कर रहा था। उन्होंने कहा हमारी बहुत ज़्यादा कोशिश चल रही है कि हम NOC ले लें, और हम अपना आप कोर्ट में भी साबित कर चुके हैं, नैब भी अपनी इन्वेस्टिगेशनें कर चुकी है, FIA भी कर चुकी है, कख नहीं निकला। अगर निकला होता तो आज ये जेल में होते, इन तहकीकात हो चुकी है। सो इनके पास, इदारों के पास टिशू ज़रा देने, इदारों के पास जो है कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके बिना के ऊपर NOC ना मिले। लेकिन जितना ब्लू वर्ल्ड सिटी कोशिश कर रहे हैं NOC लेने के लिए, उससे ज़्यादा पावरफुल, उससे ज़्यादा लोग, उससे ज़्यादा इदारे ये पावर लगा रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को NOC ना मिले। अगर तो इस प्रोजेक्ट को NOC मिल गया तो ये भाईजान, ये इमरान खान जैसे ही है, जैसे वो उसने इमरान खान आया सबकी सियासत ख़राब होगी, बहुत ज़्यादा टेंशन हुई लोगों को। इस तरह जब ये अगर प्रोजेक्ट आ गया तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की वाट लग जाएगी। सो टू डिफेंड द वाट एंड टू डिफेंड द बिग कंपटीशन, इस टाइम ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास तो सिर्फ एक पॉइंट है, एक पॉइंट, ओनली पॉइंट जिस पे ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर या मार खाता है या ब्लू वर्ल्ड सिटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है। सिर्फ एक बात है कि जी इनके पास NOC नहीं है, और ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास वो सब कुछ है जो सबके पास है। सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी इज जस्ट वेटिंग टू गेट द पेपर, और वो पेपर उन इदारों से जिन इदारों के पास एक दफ़ा 5 मरला ज़मीन की आप अपने NOC लेने जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान में कैसे इदारे चलते हैं। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने एक बड़े उसके ऊपर, मैं एक, मुझे शेयर करेंगे मोबाइल दें ज़रा, मैंने परसों चेयरमैन साद नज़ीर साहब का एक मैसेज आपके साथ बल्कि शेयर भी कर देता हूँ, उसमें बड़ी डिटेल्स के साथ मैंने किस ग्रुप में भेजा था ना वो मैसेज, मैं आपके साथ एक सेकंड, मैं आपके साथ वो ग्रुप भी शेयर कर, वो मैसेज भी शेयर कर देता हूँ। किसी ने उनको कमेंट किया कि जी आप लोग जो है ना काम नहीं कर रहे उसके ऊपर, NOC के ऊपर काम नहीं कर रहे, तो मैंने वो पूरी स्क्रीनशॉट उसकी ली, तो उनका एक बड़ा डिटेल्ड रिप्लाई था जो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है समझना उस चीज़ को। मैं आपके साथ एक सेकंड मेरे साथ रहें क्योंकि बहुत सारी बातें और ये लें, ये मैं आपके साथ मैसेज शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा कि फैसल खान गौरी ब्रदर, यू थिंक आफ्टर इन्वेस्टिंग बिलियन ऑफ रुपीज ऑन लैंड प्रोक्योरमेंट एंड फेसिंग सो मैनी डिपार्टमेंट have an elder brother like you guide us about morality and legalities on the daily basis, we not enjoyed not getting the NOC, यानी कि हम मजे नहीं ले रहे NOC ना लेके। You think we don't know how departments operate in this country, how wheels are placed on the files, यानी कि फाइल को पहिया जो लगता है वो तो बात समझ आ गई आप सबको। We try 24 hour brother, even as I am replying we are in office, ये रात की 3 बजे का उनका रिप्लाई है, I am replying we are in office preparing the documents for the department just to let them know we are serious developers and aligned and equipped with the vision of development Pakistan in a country where housing projects of a state run institution are held to facilitate a blue eyed developer, where the ring road project is sacked to facilitate someone. What do you expect? They will let us grow easily? It is a war, brother, a war where you just can't shoot the culprit down, no less than a jihad to fight these evils who have sucked their presence in the foundation of this country. यानी कि ये जो NOC की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक जिहाद हम कर रहे हैं और इदारों के अंदर कल्प्रिट्स के साथ लड़ रहे हैं, वो डिफरेंट कोर्ट्स में भी लड़ रहे हैं, इदारों में भी लड़ रहे हैं, और माशाल्लाह से RDA वो वाहिद इदारा है जिसने पिंडी के अंदर पिछले 2 सालों से 3 सालों से एक सोसाइटी के अलावा किसी को NOC नहीं दिया। 400 हाउसिंग सोसाइटीज़ इलीगल है, किसी ने दिया। और LDA अगर कंपेयर करें तो LDA में हर महीने 15-15, 20-20 सोसाइटीज़ को वहाँ पे NOC मिल रहा होता है, लॉ डेवलपमेंट। यहाँ पे RDA नहीं। फिर यहाँ पर आप ये देखें कि हर हफ्ते बाद कमिश्नर चेंज हो रहा है करप्शन के इल्ज़ाम में, DG RDA हर 2 महीने बाद चेंज हो रहा है, फाइल जाती है फिर वो पीछे से फिर रिवर्स होकर आती है, फिर 7 जनाब पहिए लगते हैं, फिर DG चेंज होता है, फिर एक नया आता है।
फिर कुछ करप्शन के केसेस में जेल चले जाते हैं। सो यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, अगर आप नहीं भी सुन रहे तो अगर उनका कोई चेला सुन रहा है, उनका कोई नायब सुन रहा है, उनका कोई बात सुन रहा है, उनका हामी सुन रहा है, हमने भी आपको वोट दिया है, आप बराए मेहरबानी इदारों को काबू करें और सेटलमेंट्स के ऊपर जाएं कि सेटलमेंट कैसी है। ये ज़मीनें ख़रीदी जा चुकी हैं, यहाँ पर पोजेशन आ चुका है, यहाँ पर अरबों रुपए की लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं। सो सेटलमेंट्स के ऊपर जाएं और रेगुलाइज करें। जैसे आप रेगुलाइज कहते हैं, आप ऊपर से ऑर्डर करते हैं, नीचे वोल्टा ही पहुँचता है। सो अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान रियली तरक्की करे और अरबों का आपको टैक्स आता है और लाखों लोग की रोज़गार लगा हुआ है, करोड़ों लोग का रोज़गार लगा हुआ है, सो इन चीज़ों को रेगुलाइज करें और बेहतर करें। और इसके अलावा हमेशा नोटिस की जो लोग बात करते हैं, आपको कभी बैरियरों के खिलाफ नोटिस नज़र नहीं आएगा, हालांकि RDA से वो भी अप्रूव नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। इंशाल्लाह बहुत जल्द लाठी भी हमारी होगी और भैंस भी हमारी होगी। सो वी आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड and the management is struggling very hard for this project। और 17 कनाल ज़मीन से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और ये लोग हंसते मजाक उड़ाते थे, मेरा भी मजाक उड़ाते थे। आज प्रोजेक्ट कहाँ चला गया, हम कहाँ चले गए, और सब इदारों ने हमें बिल्कुल नचोड़ा है, हमें बिल्कुल जो है परखा है, इस पूरे प्रोजेक्ट को परखा है। और आज ये प्रोजेक्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने एक फलता फूलता और मोस्ट डिमांडिंग प्रोजेक्ट इन द रावलपिंडी इस्लामाबाद, पूरी दुनिया से लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें। सो थैंक यू फॉर योर इन्वेस्टमेंट, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन अस, एंड थैंक यू कि जी हमारे पास इतनी बुकिंग्स लोग करते हैं इस प्रोजेक्ट की कि आप फाइल जो है 3 महीने में बन के आती है। इतनी मशीनें काम छोड़ गई हैं यहाँ पे फाइलें बन के। सो स्टे ब्लेस्ड एंड चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और कोई कानूनी कोई बात अगर आएगी हो, ये जितने भी तासुरात थे ये सारे मेरे ज़ाती राय थी और इट्स बेस्ड ऑन द पर्सनल ओपिनियन, इट्स बेस्ड ऑन द पर्सनल रिसर्च। कानूनी बात करनी होती है ना, आपको समझा करनी, नहीं तो फिर आपको होता है प्राइवेट नंबर से फ़ोन आ जाते हैं कि जी आप ब्लू वर्ड का काम कर रहे हैं, वो आपको पता ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं और अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम।